आज का टॉपिक है जरासंध। आज हम जरासंध के बारे में जानेंगे कि जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा। बृहद्रथ नाम के राजा काशी राज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया। विषय सेवन करते करते उसकी जवानी बीत गई। मंगलमय होम, पुत्रेष्ठि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि से राजा दोनों रानियों के साथ मिलने गए। चंद्र कौशिक ऋषि ने एक फल अभिमंत्रित करके राजा को दिया और घर जाने को कहा और यह भी बताया था कि उस फल को खाने से रानी को पुत्र होगा। रानी ने उस फल को काट कर आधा आधा दोनों रानियों में बांट के खा लिया, जिस वजह से उन दोनों रानियों के पुत्र भी आधा आधा ही हुआ। एक आँख, एक पैर, एक बाँह, आधी कमर, आधा आधा दोनों रानियों के पुत्र हुआ। इससे घबराकर रानी ने दासियों के द्वारा उस जीवित आधा आधा बच्चे को फेंकवा दी। जहाँ उस आधा आधा शिशु को फेंका गया वहाँ जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने उस टुकड़े शिशु को उठाई और अपने सुविधा से ले जाने के लिए उन दोनों टुकड़े को एक साथ की, जिससे कि वो टुकड़ा आपस में जुट गया और वह परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। वह मेघ की गर्जना समान गंभीर स्वर में रोना शुरू किया। ये देखकर राक्षसी आश्चर्यचकित हुई। जरा नामक राक्षसी उस बच्चे को राजा को दे दी, ये सोचकर कि मैं इस राजा के देश में आराम से आदर पूर्वक रहती हूँ और राजा भी बड़े धार्मिक धर्मात्मा हैं, उन्हें एक पुत्र की अभिलाषा है। ये सोचकर राक्षसी ने उस बच्चे को राजा को सौंप दी। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उस बच्चे की संधि हुआ, जिस वजह से उस बच्चे का नाम जरासंध पड़ा। जरासंध नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उस बच्चे को संधित किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था, जिस वजह से उस जरासंध का नाम जरासंध पड़ा। ये कहानी यदि डिटेल में जिसे जानना हो, पढ़ना हो, वो यहाँ से शुरू करेगा पढ़ना और यहाँ तक पढ़ेगा। तब ये जो कहानी सुनाया गया है वो संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से सुनाया गया है। संक्षिप्त में